हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सारे ही बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है सारे बोर्ड्स के लिए अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी लास्ट 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है, उन सबको मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। तो आप इसको ही कंप्लीट कर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें से ही आपका सफिशिएंट है। मोस्टली जो सिलेबस है वो आपका इससे कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अराउंड आपके टोटल 34 क्वेश्चंस हैं जो पूरे सिलेबस में से मैंने देखे हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस जो है रिपीट हुए हैं, कितने क्वेश्चंस जो आए हैं। ठीक है, तो टोटल 34 क्वेश्चंस हैं जो पूरे सिलेबस में से मैंने देखकर बनाए हैं पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? डिस्क्राइब एंड क्लासीफाई वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंट रूट होते हैं वो आपको डिस्कस करने हैं कि कितने डिफरेंट रूट से जो है वो ड्रग दी जाती है, आईवी, ओरल, आईएम, ठीक है, इंट्रावीनस, डिफरेंट रूट्स होते हैं तो उससे ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, उसके कितने एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से इसको क्लासीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, सेकंड देखें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अगर आपने पढ़ा होगा कि फार्माकोलॉजी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी? एडीएमई की। ठीक है, एडीएमई की स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया गया है वो एब्जॉर्प्शन से ही लिया गया है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारी बॉडी को एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर एक नोट लिखना है आपको, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको उसमें नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? डिफाइन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। से सेम क्वेश्चन है, एडीएमई का ही है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है इसने कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, और उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्लासीफाई जनरल एनेस्थेटिक्स एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीएनएस। यहाँ पे हमें बताना है कि जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, और राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीएनएस, और सीएनएस के क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं तो उसके बारे में हमें बताना है। जनरल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन जैसा मैंने बताया है, अगर हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी के बारे में देखें तो जो मोस्टली जो क्वेश्चन जो आए हैं वो मेन उसकी डिफिनेशन, उसकी डिफाइन पूछी गई है। ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस और एडीआर। ठीक है, इसी पे ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो एमओए होता है, मोड ऑफ एक्शन जो होता है, इसका क्वेश्चन आता है लेकिन 1 या 2 रेयर रहता है मोड ऑफ एक्शन। लेकिन आपको फोकस जो करना है वो मोड ऑफ एक्शन पे ना करके, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोड ऑफ एक्शन पे ना करके वो आप क्लासिफिकेशन पे, उसके एक्शन पे, यूजेस एंड एडीआर पे ज़्यादा फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको उसका क्लासिफिकेशन पढ़ें। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन जो है मोस्टली पूछा गया है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, और मोड ऑफ एक्शन भी कर लीजिए लेकिन पूरे पेपर में 1 या 2 ड्रग्स का आपसे मोड ऑफ एक्शन पूछा जाएगा, लेकिन क्लासिफिकेशन, एक्शन वगैरह इनके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे पूछा है, देखिए क्लासिफिकेशन पूछा जनरल एनेस्थेटिक्स का और उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है सीएनएस पे, मतलब ब्रेन पे हमारा उसका क्या एक्शन गया है, तो यहाँ पे वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स? बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? अगर आपने पढ़ा होगा तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे मैंने बताया एडीएमई, तो यहाँ पे एडी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म तीनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आया भी है। तो यहाँ पे आपको बताना है मेटाबॉलिज्म के बारे में। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिस्क्राइब जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी कि यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कोलॉजी को, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आया गया है एंड फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि ड्रग का एक्शन क्या है हमारी बॉडी के ऊपर। तो उसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आपको बताना है, जो फार्माकोडायनेमिक वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें तो डिफाइन द टर्म्स, इन पे टर्म्स की डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है, डिफाइन द टर्म्स भी आ सकता है और इन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। डिफाइन से अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, उसमें डिफाइंस भी आ सकती हैं, MCQ भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं टर्म्स पे बनते हैं, जो मेन आप पे डिफिनेशन का पूछा गया है या फिर शॉर्ट नोट अगर आता है तो वो आपको शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए, कॉलिनर्जिक ड्रग्स यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, ड्रग्स यूजिंग ग्लूकोमा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ग्लूकोमा का पूछा गया है मोस्टली, ठीक है, और माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। एंटी एमेटिक्स कौन से होते हैं जो वॉमिटिंग को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। लग्जेटिव्स कौन से हो गए जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। न्यूरॉन ब्लॉकर, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हैं ये। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक हो गई। एनालेप्टिक्स हमारे CNS स्टिमुलेंट्स हो जाते हैं। तो इन सब पे आपका टर्म्स पूछा जाता है, डिफाइन एनालेप्टिक्स, ठीक है। तो एनालिटिक्स से बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एनाल्जेसिक्स से, लेकिन वो एनाल्जेसिक्स अलग होते हैं, एनालेप्टिक्स अलग होते हैं। एनालेप्टिक्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं जो हमारे CNS को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। तो इन सब पे आपसे डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, व्हाट आर द कार्डियोटॉनिक्स एंड राइट द डिटेल नोट ऑन डिजिटल। जैसे बताया कि कार्डियोटॉनिक, कार्डियो मतलब हार्ट, टॉनिक मतलब जो हार्ट को बेटर करे, हेल्दी रखे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन करना है आपको कार्डियोटॉनिक क्या है, और उसमें ड्रग आती है डिजिटल है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, यूज़ क्या है, उसका क्या एक्शन है बॉडी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक अगर देखें तो एंटीबायोटिक के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स का। तो उसमें एमिनोग्लाइकोसाइड एक कैटेगरी आती है, टेट्रासाइक्लिन दूसरी कैटेगरी आती है। तो उसमें आपको एमिनोग्लाइकोसाइड के बारे में आपको एक ब्रीफ नोट देना। अगर जैसे ब्रीफ नोट आता है तो ब्रीफ नोट में आप क्या बता सकते हैं, उसका डेफिनेशन दे दीजिए, क्या होता क्या है ये, उसका क्लासिफिकेशन दे दीजिए, ठीक है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दीजिए और यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स दे दीजिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, शॉर्ट में दिया गया या फिर लॉन्ग में दिया गया है, ठीक है। अगर ब्रीफ है तो लॉन्ग में दिया गया, तो ये सब आपको इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें तो डिफाइन, क्लासीफाई एंड राइट अ नोट ऑन ईच कैटेगरी ऑफ डाईयूरेटिक्स। अब यहाँ पे बोला है ईच कैटेगरी, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है डाईयूरेटिक की ईच कैटेगरी। अगर डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसमें हर एक कैटेगरी को आपको पहले तो उसका क्लासिफिकेशन देना है डायूरेटिक का, पहले आपको क्लासिफिकेशन देना है, उसको डिफाइन करना है डायूरेटिक क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन देना है डायूरेटिक का। उसके बाद में जितनी भी कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन में, ठीक है, उसके बारे में हर एक कैटेगरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक नोट टाइप देना है, उसको डिफाइन कर दो, उसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसका क्या एक्शन यूज दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको नोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक। ये बहुत बार पूछा गया है कि जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं और लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं। बेसिक डिफरेंस मैं बता देती हूँ आपको। जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पूरे बॉडी को एनेस्थाइज करती हैं। जनरल मतलब अगर ये हमारे क्या होती हैं, पूरे बॉडी का एनेस्थेशिया हम देते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करती हैं, हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती है। लोकल एनेस्थेटिक्स कौन से होते हैं, लोकल मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे, ऐसे एनेस्थेसिया जो केवल एक पर्टिकुलर रीजन को एनेस्थाइज करते हैं उसे बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया। जिससे हमारा क्या होता है, जब टीथ का ट्रीटमेंट, टूथ डिके हो जाए, टूथ का ट्रीटमेंट हो रहा होता है, हम टूथ को हमें एनेस्थाइज करना है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट वहीं पर टूथ में ही हमने एनेस्थेशिया दे दिया, तो उसी एक पर्टिकुलर रीजन पे एनेस्थेशिया काम करता है। लेकिन जनरल एनेस्थेशिया में जैसे स्पाइनल वगैरह में या फिर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी को एनेस्थाइज करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। इसके अलावा इसमें आप इसमें एग्जांपल देके, इसका क्लासिफिकेशन देके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें तो राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन एंड गिव देयर एडवर्स इफेक्ट्स एंड यूजेस। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो ये वाले चैप्टर में आप देखना, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में एट्रोपिन है, एट्रोपिन का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, यूजेस क्या है, आपको इसमें बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका 12th क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एलैबोरेट मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोट्रीमोक्साजोल। क्लोट्रीमोक्साजोल क्या हो गया, हमारा एंटी फंगल ड्रग हो गई, ठीक है। तो उसका मोड ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे देना है कि हमारी बॉडी में वो कैसे एक्शन करती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के देखें तो एक्सप्लेन ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी एंड फर्स्ट लाइन ड्रग यूज। थेरेपी मतलब क्या हो गया, ट्रीटमेंट। कंफ्यूज मत होना अगर कोई क्वेश्चन घूम कर भी आता है, कंफ्यूज करने वाला है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। थेरेपी का मतलब क्या हो गया, सिंपल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, इसमें ट्रीटमेंट देना है, किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। तुम ट्रीटमेंट कैसे दोगे, उसका मेडिकेशन के थ्रू हम ट्रीटमेंट देंगे। तो उसमें सिंपल आपको मेडिसिन बतानी है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें बतानी है, मेंस में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, ठीक है, और एथाम्ब्यूटॉल। ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, तो आपको इसके बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो डिस्क्राइब मोड ऑफ एक्शन यूज इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्रग एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो आपको इसमें पेनिसिलिन के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन, इसका यूजेस और उसका एडीआर बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड एड अ नोट ऑन ईच कैटेगरी। यहाँ पे आता है ना, एड अ नोट ऑन ईच कैटेगरी, मतलब से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को हमने क्लासिफिकेशन दे दिया, उसके बाद जितनी भी उसमें कैटेगरीज हैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नोट लिखना है, उसका यूज़ बता दीजिए आप, उसमें जितनी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं वो लिख दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से नोट तैयार हो जाता है वो। ठीक है। तो हर एक कैटेगरी का आपको उसमें एक नोट देना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, तो व्हाट इज गोइटर एंड गिव इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है। तो गोइटर क्या है, उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करिए, आपको चैप्टर में मिलेगा हार्मोन्स वाले में। ठीक है। आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर के हम सिलेबस को देखेंगे तो जो हार्मोन का चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको गोइटर देखने को मिलेगा। ठीक है। जो कि हमारे थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है। तो व्हाट इज गोइटर उसमें मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट मतलब उसका मेडिकेशन क्या है वो हमें बताना है। इसमें क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइट द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का सिम्टम एंड ट्रीटमेंट लिखना है। ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आपको ये वाला जो टॉपिक है ये आपको एंटी कॉलिनर्जिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसमें देखने को मिले, कॉलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं उसका क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक कैटेगरी आती है। ठीक है। तो उसकी पॉइजनिंग का क्या ट्रीटमेंट है, सिम्टम है, तो ये आपको स्टडी करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखें तो राइट ए नोट ऑन एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। ठीक है। कन्वर्जेंस जो आते हैं, फिट्स आते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन मायोटिक्स एंड मिड्रेटिक्स विद एग्जाम्पल। मायोटिक्स क्या होते हैं, मिड्रेटिक्स क्या होते हैं, ये जनरली हमारी आई की जो प्यूपिल होती है, जिसे हम पुतली बोलते हैं, ठीक है, उस पर इफेक्ट करते हैं। तो मायोटिक्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, सिकुड़ देती है। ये हमारे क्या है, नॉर्मल साइज़ हमारे प्यूपिल का। तो जब हमारी प्यूपिल जो है वो क्या हो जाए, छोटी हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा मायोटिक्स। ठीक है। और जब ये डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती है, और तो वो हमारी क्या होती है, हमारी मिड्रेटिक्स होते हैं। तो मायोटिक्स क्या करती है, हमारी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, सिकुड़ देती हैं, और मिड्रेटिक्स क्या होती हैं, उसे डायलेट कर देती हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे मिड्रेटिक्स करते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं ये आपको पढ़नी है। इसकी मायोटिक्स में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, मिड्रेटिक्स में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्लासीफाई नसेट्स एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो आपका, क्योंकि पूछा भी गया है काफ़ी एग्जाम्स में कि नसेट्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। तो इसमें हम जितनी भी पेन किलर्स वगैरह होती हैं, पैरासीटामोल होती है, वही इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है, और इसमें एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको देना है कि एस्पिरिन हमारे डिफरेंट पार्ट्स पे कैसे एक्शन करती है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्लासीफाई एंटी डायरेटिक्स विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देना है एंटी डायरेटिक्स का एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखें तो डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड क्लासीफाई इट।
ठीक है। यहाँ पे पेप्टिक अल्सर का डेफिनेशन देना है और उसका क्लासिफिकेशन देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन एंटी फंगल एजेंट। वही एंटी फंगल एजेंट के बारे में आपको ब्रीफ नोट देना है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन दे दीजिए, उसका एक्शन यूजेस दे दीजिए, तो ब्रीफ नोट हो जाता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ड्रग्स यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग्स यूज़ की जा रही है, मतलब अस्थमा में हमारी सिंपल कौन सी ड्रग्स यूज हो रही हैं, उसका क्लासिफिकेशन देना है। मतलब इसमें ब्रोंको डायलेटर्स वगैरह जो एंटीटर्सिव वाले चैप्टर में हम देखेंगे तो वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है तो वही ड्रग्स हमारी अस्थमा में यूज़ करते हैं। जितने ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं वो हमारे अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं, तो वही ड्रग आपको इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें तो एक्सप्लेन इन डिटेल द कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर ड्रग अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन यूज। यहाँ पे सिंपल आपको कैंसर के बारे में बताना है। कैंसर में कीमोथेरेपी मतलब उसमें कौन सी मेडिकेशन दी जाती है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है आपको। सबसे पहले उसमें किसी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन दे देना, उसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है, आपको अपनी ड्रग चॉइस जो आपकी कैंसर के जो भी ड्रग आपके बारे में आपको पता है उसके बारे में आपको उसका मोड ऑफ एक्शन और यूजेस आपको देने हैं, ठीक है। तो पहले आपको कैंसर का क्लासिफिकेशन देना है और जो आपको ड्रग आती है चॉइस की ड्रग से मोड ऑफ एक्शन यूजेस देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, तो आप किसी भी जो भी आपको पता हो, जिसके बारे में आप जानते हो, जो भी आपको लर्न हो, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखें, डिफाइन कीमोथेरेपी एंड क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन देना है आपको और कीमोथेरेपी के बारे में बताना है। कीमोथेरेपी होता क्या है, कीमो मतलब केमिकल, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं किसका, केमिकल्स का, केमिकल्स मतलब हमारी दवाइयों का, मेडिसिन का, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो सारी केमिकल से मिलकर बनी होती हैं, तो जब उनसे हम ट्रीटमेंट देते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कीमोथेरेपी, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। एग्जाम्पल मतलब हो गया ड्रग्स, हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी ड्रग्स आती हैं तो वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो एक्सप्लेन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। यहाँ पर सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट ए नोट और एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल मतलब होता है ड्रग्स का एग्जांपल आपको देना है। क्वेश्चन 30, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है, नोट लिख देना है इस पर। 31, व्हाट इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, क्लासिफाई इट विद एग्जांपल। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वाला जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा हार्मोन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो वहाँ पे हार्मोन्स वाले चैप्टर में जो डायबिटीज़ में जो भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल मतलब क्या होता है, जो हम ड्रग्स ओरली ले रहे हैं। हाइपो मतलब कम करना, ग्लाइसेमिक मतलब होता है ग्लूकोज। जब जो ड्रग्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करती हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, ठीक है। तो ऐसी ड्रग हम किस में यूज़ करेंगे, डायबिटीज़ में। तो यही बताया मैंने कि डायबिटीज़ में जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन देना है आपको, इसमें एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासीफाई एंटी हिस्टामीन्स विद एग्जाम्पल। ये आपको चैप्टर में मिलेगा ऑटोकॉइड्स की, ठीक है, ऑटोकॉइड्स के चैप्टर में मिलेगा। तो ये आप मेरा वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग आने ही वाला है बहुत जल्दी, तो आप देखना इसमें ऑटोकॉइड्स में डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से। तो ऑटोकॉइड्स में जो हिस्टामीन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है कि डिफाइन ऑटोकॉइड्स और फार्माकोलॉजिकल रोल बताना है आपको किसका, हिस्टामीन का। तो हिस्टामीन का क्या यूज़ है, रोल है और उसका क्लासिफिकेशन वगैरह क्या है, ये सब आप उसको अब उसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। इन सब पे हमारा शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इन सब करना है, पढ़ लेना कि सिंपल है हमारे एंटी मलेरियल क्या होते हैं, एंटी फंगल क्या होते हैं, बेसिक से टॉपिक्स हैं जिन पे हम शॉर्ट नोट भी इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन वगैरह, तो ये आपका ऑल ओवर जो सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनको ही अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो भी आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा एंड आपका बेस्ट मार्क्स से आप स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, आपको समझ में आया भी होगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आप लोगों के एग्ज़ाम भी पास हैं, आप डिप्लोमा के, डी फार्मा के, तो आप इसको क्वेश्चन वाइज स्टडी करना स्टार्ट करें। अगर अब एक क्वेश्चन भी, 2 क्वेश्चन भी डेली पढ़ते हैं तो भी आपका टिल द एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।